अभी की इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के संस्कृत के पाठ 3 के बारे में। पाठ 3 यानी अलस कथा से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से देखेंगे। तो आप सभी इसमें अंत तक बन रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे वह थे विद्यापति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ जो है वह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, कह रहा प्रश्न इसमें कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो मिथिला में कौन मंत्री था, तो वीरेश्वर नामक मंत्री था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को नष्ट करने वाला कौन सा है, तो आलस्य है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। यानी पेट की ज्वाला से जलते हुए आलसी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, अतः आलसी ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था वह कहाँ रहता था, तो मिथिला में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि आलस्यों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो आलस्यों को अन्न और वस्त्र देने वाले कौन थे, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, क्योंकि वह स्वभाव से कारुणिक और दयावान थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें आलसी पुरुष कितने थे। यानी अलस कथा पाठ में 4 आलसी पुरुषों की बात कही गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। अलस कथा पाठ में आलस जैसे दोष का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि मैथिल कवि कौन था। तो मैथिल कवि कौन थे, तो विद्यापति थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न इसमें कह रहा है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है। तो अलस कथा जो है एक व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक की बात करें तो वह विद्यापति हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो अलस कथा पाठ में जो है मानव गुण का वर्णन किया गया है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कराते थे। तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे, तो वीरेश्वर नामक मंत्री। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न कह रहा है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है, तो आलस्यों की गति नहीं होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है कि अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। यानी अलसशाला में जब आग लगी तो आग की बढ़ती हुई लपेट को देखकर जितने भी बनावटी आलसी थे, धूर्त लोग थे, सभी लोग भाग गए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ जो है वह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर जो था एक मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, क्योंकि वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक था, जो आलस्यों और दुर्गतिव्यों व्यक्तियों को जो है इच्छा भर भोजन और वस्त्र दान में दिया करता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को नष्ट कौन करता है, तो आलस्य कर देता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, तो मिथिला में रहता था। सीधे ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कह रहा है अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। यानी अलसशाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग, क्योंकि वहीं जो थे 4 लोग ही असली आलसी से। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। यानी जब भीषण भूख लगती है, यानी पेट की ज्वाला से जलते हुए लोग भी कुछ नहीं करते हैं, तो वैसे लोग आलसी होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि को अपी
तथा धार्मिको नास्ति कटयो अस्मिना प्राविनरोति। किसने कहा? यानी किसने कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों के ऊपर गीला कपड़ा से ढक सके, यानी हम लोग के ऊपर गीला कपड़ा डाल सके। तो वह जो था तीसरा आलसी था, तीसरा आलसी नहीं कहा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहलम किसकी युक्ति है? अरे एक कैसा शोर है, यह किसने कहा था? तो यह जो है पहले व्यक्ति का था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है इसमें कि अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो अलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सभी आलसी सो रहे थे, सभी लोग सो रहे थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अतः इस प्रकार इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, सारे प्रश्नों को हम लोगों ने बारीकी से देखा। आप सभी ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।